Most, So we most important part of life. yes, definitely. Where are you from, Amrita? I'm basically from Bangalore, and I got referred by Aparna. Okay, okay, okay. Yeah, Okay. Thank you so much for coming. thank you. Okay. So we are just wait for 5 minutes, okay? Only 3, 4 Sure. minutes, then we start. Yeah. I am open now to wealth and light. Money flows to me day and night. I release all fears, I let them go. Abundance in me starts to grow. Money is coming to me. The universe is looking to me. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Money loves me and I love money. Flowing like rivers, sweet like honey. I clear my blocks, I heal my past. Prosperity comes, it's here so fast. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Every rupee, dollar, pound I see brings more peace and harmony. I'm a magnet for success and gold. The universe is riches I now hold. Ooh, money is coming to me. The universe is looking to me. Money loves me and I love money. Flowing like rivers, sweet like honey. I clear my blocks, I heal my past. Prosperity comes, it's here so fast. I'm sorry. Please forgive me. Yes. So welcome you all. आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आज हम कुछ न्यू लर्न करने वाले हैं, तो आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे और हम कैमरे पे आके इंटरेक्शन के साथ बात करेंगे, तो आई थिंक ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके एवरीवन, सो प्लीज़ ओपन योर कैमराज बिकॉज हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता जब हमारा कैमरा ऑफ होता है। यस, थैंक यू सो मच रिचा जी फॉर कमिंग। यस एवरीवन, सो आज हम जाने वाले हैं रेकी के बारे में। रेकी की एक ब्रांच होती है जिसे हम मनी रेकी बोलते हैं। फिलहाल मैं आपको मेरे बारे में बताती हूँ। सो एवरीवन, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। कुछ समय पहले क्या होता है ना कि जब हम अलाइन होते हैं यूनिवर्स के साथ, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो मेरा झुकाव थोड़ा सा रेकी की तरफ गया। आफ्टर रेकी
मैंने क्रिस्टल हीलिंग सीखा, मनी रेकी किया, मनी रेकी में मैं ग्रैंड मास्टर हूँ एंड रेकी मास्टर हूँ 4th लेवल का। सो नाउ आई स्टार्टेड टू टीच रेकी, कुछ समय हुआ है। सो दिस इज एक्चुअली वेरी डिवाइन साइंस। रेकी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं एंड मनी रेकी एक उसमें से ही उसकी एक ब्रांच होता है। जब आपके इश्यूज, आपके वाइब्रेशंस जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, बहुत सारी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होने लगते हैं हमारे लाइफ में, है ना, मनी से रिलेटेड। आज आप यहाँ पर जुड़े हुए हो तो क्यों जुड़े हुए हो? बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ मनी। मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्चुअली में पैसा जो होता है दैट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। बहुत कम लोग इसको समझते हैं, एनर्जी फॉर्म में बहुत कम लोग देखते हैं, ठीक है। सो मनी इज लाइक एनर्जी। तो हुआ क्या अबाउट दिस मनी रेकी, हर कोई चाहता है कि उसके पास पैसा हो, राइट? आप लोग को मेरा स्लाइड विजिबल है? इट इज विजिबल? प्लीज समवन अनम्यूट। Yeah, it's visible. It's Yes, quite madam, it is visible. properly visible. Okay, so we will talk about money reiki today, actually. Okay, so money reiki is actually a very good science जिसे हम यदि सीख लिया तो क्या करता है, ये हमारे हमारे बॉडी में अलाइनमेंट देता है। साथ में आप अबंडेंस को धीरे धीरे ना पाने लगते हो, आपके ब्लॉकेजेस ओपन हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपने लाइफ में, डेली लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। कई बार हम कुछ काम कर रहे होते हैं, हमने कुछ गोल बनाए होते हैं कि भाई मुझे इतने पैसे कमाने हैं या मुझे ये अचीव करना है, पर हम कर नहीं पाते। तो उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, है ना? आज हम इसके बारे में भी जानेंगे कि स्पिरिचुअल लेवल पे क्या रीजन होते हैं। हमको ये लगता है कि हमारी एबिलिटी कम है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए, इसलिए हम अचीव नहीं कर पाए, या हम इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाए, राइट? तो क्यों नहीं हो पाए हम? एक्चुअली में ऐसा नहीं होता कि आपकी एबिलिटी नहीं है। देखो कितने कम लोग भी आज के समय में ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे बट फिर भी वो कितने हायर पोस्ट पे हैं, ज्यादा वर्कलोड नहीं है उनको, फिर भी वो काम कर रहे हैं। तो कहाँ से आ रहे हैं उनके पास, राइट? तो उनकी जो एनर्जी है एक्चुअली में दे आर अलाइन। मनी कभी भी ये नहीं देखता कि आप कैसे हो, आपकी ऊर्जाएं कैसी हैं, वो ये देखता है आपकी ऊर्जाएं पॉजिटिव हैं या आपकी ऊर्जाएं नेगेटिव हैं। जितना ज्यादा पॉजिटिव होंगी उतनी आपकी तरफ पैसा आएगा, ठीक है। तो देखो पैसा एक एनर्जी की तरह है। कैसे? तो जो आइंस्टीन थे उन्होंने बोला था उनके क्वांटम फिजिक्स के लॉ में कि एवरीथिंग इज एनर्जी। हर एक जगह पे हमारे जो पूरा यूनिवर्स है वो सभी कैसा है, एनर्जी से बना हुआ है। हर जगह पर एनर्जी है एक्चुअली, आपके अंदर, मेरे अंदर, कोई जीव और जीवित तो निर्जीव, हर एक वस्तु के अंदर भी एनर्जी है, राइट? तो आप उस एनर्जी को किस प्रकार से यूज कर रहे हो, वो आपकी जो एनर्जी है वो वातावरण में किस तरीके से जा रही है, लोगों तक किस तरीके से पहुंच रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, है ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग जो मैं कहना चाह रही हूँ, है ना? तो हर एक चीज क्या है, एनर्जी फॉर्म में। और होता क्या है ना कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी एनर्जी के साथ अलाइन होने की जगह हम लोग जो हमारा लैकिंग का भाव है, जो हमारा नेगेटिव भाव हो गया है ना, उसके साथ अलाइन हो जाते हैं। हम मोस्टली क्या सोचते हैं कि पैसा मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा, मैं इतना काम कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत से पैसा आता है। सोचते हैं सब लोग। कौन कौन सोचता है ऐसा कि जो लोग मेहनत करते हैं बस उसके पास ही पैसा आता है? मैं ये नहीं सोचती कि जो लोग मेहनत करते हैं उन्हीं के पास पैसा था, पर हाँ, मैं ये सोचती हूँ कि मेरे पास मेहनत से क्यों ही नहीं पैसा, आता जब मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो। हाँ, मेरे पास क्यों नहीं आता, राइट? और एंड दिस हाँ, इज योर बिलीव। प्लीज कैमरे पे आइए ना, अच्छा रहेगा यदि हम इंटरेक्ट करेंगे। यस, यस, ओके। एक और सेकंड मैम। श्योर श्योर, इट्स ओके। तो आप समझ रहे हो क्या? अच्छा, जैसे कई बार हम क्या सोचते हैं, और भी हमारे बहुत सारे थॉट हैं कि जैसे कि आप किसी अमीर आदमी को देखते हो, ठीक है, उसका कोई बेटा यदि बिगड़ा निकल गया तो हम क्या सोचते हैं, पैसा तो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारा मेंटल वो लेके आता है, देखो उसके पास पैसा है तो वो हराम का पैसा, ऐसा कई लोग सोचते हैं, बोलते हैं ना मनी को, कि उसके पास तो बेफालतू का पैसा है, बेईमानी का पैसा है। तो पैसा कभी भी बेईमानी, ईमानदारी का नहीं होता। क्योंकि वो, अभी देखो, यदि ऐसा होता, यदि आपके कर्मा ही इसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते तो हर एक व्यक्ति के पास पैसा आता कैसे,
है ना। यदि वो हमारे पास नहीं आ रहा तो दूसरों के पास भी पहुंच क्यों रहा है? मतलब ऐसे लोग जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं उनके पास नहीं पहुंचना चाहिए पैसा, राइट। तो वो क्या है, मनी एक एनर्जी के फॉर्म में है, वो अलाइन है एक्चुअली मनी के साथ, मनी की एनर्जी और उस वाइब्रेशन के साथ, इसलिए उनके पास आ रहा है। और जब आप इस वाइब्रेशन के साथ अलाइन हो जाते हो तो फिर आप किसी भी स्थिति में हो आपके पास मनी आता है। खुद ब खुद ऐसी परिस्थितियां बनने लगती हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट जगह से पैसे को अट्रैक्ट कर पाते हो और आपके पास खुद ब खुद पैसा आता है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज हमने जादू कर दिया कल हमारे पास आ गया, नहीं। आपको आपकी एनर्जी पे काम करना है। और एनर्जी पे काम करना कौन बताता है आज के टाइम में, है ना। सबको ये लगता है कि हमको शॉर्टकट मिल जाए, बट ऐसा नहीं। जैसे जैसे आप अलाइन होते हो अपने साथ, अपने 7 चक्रास को अलाइन करते हो, वैसे वैसे आपके नेगेटिव बिलीव्स अलग होते हैं। सो ये बिलीव्स जो है ना, दीज आर दी प्रॉब्लम जो आपके पैसे के फ्लो को रोकता है। ओके। एंड बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है। देखो, हमारे 2 टाइप के ब्रेन होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड है, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड है, राइट। तो जो कॉन्शियस माइंड होता है दैट इज लॉजिकल माइंड, वहां से हमको विल पावर, इच्छा शक्ति आती है, कॉन्शियसनेस, राइट। कि हम जो कॉन्शियस हैं, हम अवेयर हैं। बट आपको पता है सिर्फ आपका 5 to 10% कॉन्शियस माइंड वर्क करता है। बाकी आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 95 to 99% काम करता है आपका, सॉरी 80%, ठीक है। 10% छोड़ दो, बाकी 80%, 95 to 80% आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। और सबकॉन्शियस माइंड आपकी हैबिट बनाने में काम करता है, आपके बिलीव्स बनाने में काम करता है, आपके इमोशन और आपकी मेमोरी पे काम करता है। तो जब आपके इमोशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है आपका, वहां पर डिस्टरबेंस आ गया, थॉट्स में डिसबैलेंस आया, तो उससे क्या होता है, आपका जैसा सबकॉन्शियस माइंड सोचेगा आपकी लाइफ में वैसी ही चीजें आएंगी। कई बार जैसे कि हम होते हैं, हम कई बार कैसा सोचते हैं कि हम इतना मेहनत कर रहे, इतना मेहनत कर रहे, पैसा नहीं आ रहा, जैसे कि अमृता जी ने बोला, राइट। तो इसमें क्या, इसका क्या मतलब है, क्या हमारी मेहनत में गड़बड़ी है? नहीं। कितने लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मेहनत नहीं करते, है ना, फिर भी उनके पास पैसा आता है। आप देखते होंगे कितने सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो गांवों के घरों में रहते हैं, पर फिर भी वो लाखों लाखों कमा के उन्होंने अपने अपने घर बना लिए। तो क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज देयर इज सम एनर्जी, और आप उस एनर्जी को ना देख नहीं रहे हो एक्चुअली, है ना, सम्मान नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर तरीके से। तो होता क्या है, देखो थोड़ा सा इसको समझो, समझाना जरूरी है इसलिए क्योंकि आप यहाँ पर आए हो, तो आज अपने बिलीव्स को आप चेंज करके जाओगे। कुछ वैल्यू क्रिएट करना चाहती हूँ मैं आपकी लाइफ में। कम से कम आप इन चीजों से रिलेट, मतलब डिस्टेंस बना के, अपने नेगेटिव बिलीफ से डिस्टेंस बना के आप अपने आप को और ज्यादा बोलना चाहिए अलाइन कर पाओगे। ठीक है। तो आज की ये जो क्लास है दिस इज एक्चुअली फॉर एनर्जी एक्सचेंज, समझ लो आप, आपकी एनर्जीज को शिफ्ट करने के लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है। यस। यस। सो हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है उसके थ्रू मैंने बात की कि विल पावर आता है। अब हमको तो ये दिख रहा है जो हम कॉन्शियसली सोच रहे हैं, बट जो आप सबकॉन्शियसली फील कर रहे हो, जो कंटिन्यूएशन में सबकॉन्शियस थॉट डाल रहे हो, जो हमको दिखाई नहीं देता, आपके ड्रीम्स के थ्रू हमारे सामने आएगा, आपकी हैबिट्स के थ्रू हमारे सामने आता है, आपके इमोशंस के थ्रू, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो आप पैटर्न लेके आ रहे हो ना, वो सामने आता है। अब ये पैटर्न क्या है? यदि हम इन हिडन पैटर्न्स को, जो एक्चुअली में नीचे छुपे हुए हैं, है ना, उनको समझोगे, आप अपने खुद को जानोगे और अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, तो इन नेगेटिव बिलीव्स को, इन पैटर्न्स को आप शिफ्ट कर पाओगे। और जैसे ही ये चेंज होंगे, आपके इमोशंस जो हैं, जो नेगेटिविटी लेके बैठे हैं मनी को रिलेटेड, या कई ऐसे लोग होते हैं कि जिनको ये लगता है कि यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मैं तो ये चीज नहीं हासिल कर पाया, पैसा पाना तो बहुत मुश्किल है। कई लोगों के ऐसे बिलीव हैं। कई लोगों को ये लगता है कि पैसा पाना बहुत मुश्किल से आता है। कई लोगों को ये लगता है कि जब मैं बहुत मेहनत करता हूँ तभी पैसा आता है। कई लोगों का ये सोचना है कि पैसा तो अपने साथ बहुत सारी बुराइयां लेके आता है। लोग अल्कोहल पीने लगते हैं, उस पैसे का मिसयूज करने लगते हैं।
कई लोगों को ये लगता है कि जितनी चादर हो उतना पैर पसारो, बोलते थे ना हमारे बचपन में कि भाई उतना खर्च करो, जितनी तुम्हारी चादर है उतना ही पैर पसारो। तो तुमने क्या कर दिया, जो आपका बिलीव सिस्टम था, आपने एक लिमिटेड बिलीव में बांध दिया अपने आप को। आपने आपके माइंड में एक बाउंड्री क्रिएट कर दी रिगार्डिंग दी मनी। जब आप ऐसा करते हो, आपने एक जो बाउंड्री बनाई है, तो फिर पैसा भी कैसा करेगा, जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा। और कहाँ से सोचोगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड से, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आएगा, कॉन्शियस माइंड से नहीं, जो आपने आपके सबकॉन्शियस माइंड से सोचा। अब देखो, बहुत सारी चीजें हमारे सामने ऐसी आ रही हैं अभी एट प्रेजेंट, आप लोग भी सुनते होंगे। कई लोग बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करो, उससे आपका पैसा इंक्रीज हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं आप मैनिफेस्टेशन करो। मेरे पास कई लोग पूछते हैं कि मैम हम मैनिफेस्टेशन करें, हम 369 मैनिफेस्टेशन करें, ठीक है। तो क्या मैनिफेस्टेशन करने से पैसा आता है हर किसी के पास? तो मेरा आंसर है कि नहीं आता, ठीक है। मैनिफेस्टेशन करने से हर किसी के पास पैसा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप अलाइन नहीं हो, आप सिर्फ लिख रहे हो। आप उस चीज को, आप एक अभाव के भाव में हो। जब हम कोई चीज को मांगते हैं किसी से, राइट, आप अपने भगवान से मांग रहे हो, किसी भी चीज को कहीं से भी मांग रहे हो, ठीक है। मीन्स व्हाट, आपके पास है नहीं वो चीज, ठीक है। हम, आपके पास नहीं है मतलब क्या, आप यूनिवर्स को ये बता रहे हो कि यू आर इन लैकिंग एक्चुअली। आप एक अभाव के भाव में हो, इसलिए आप मांग रहे हो। तो देता किसको है, भगवान या यूनिवर्स? किसको देता है? जो प्योरिटी के भाव में होता है, जो इस भाव में है कि यस मेरे पास बहुत है, जितना है पर्याप्त है ना। पर क्या हमारी सोच वैसी हो पाती है? नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस तरीके से ट्रेंड नहीं है। यहाँ पर सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की बात नहीं हो रही, ये भी बात हो रही है कि आपके थॉट्स, आपके विचार कैसे हैं, है ना। क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं विचारों पे ही निर्भर करता है, जो आप चीजों को सोच रहे हो। आप कितना पॉजिटिव सोचोगे, कितना नेगेटिव सोचोगे। पैसा कमाना, मैं बोलती हूँ, बहुत आसान है। मैंने जब अपना क्लिनिक स्टार्ट किया था, तब मेरे भी ऐसे थोड़े विचार थे, पर मुझे ना अपने ऊपर बहुत बिलीव था कि जितना आ रहा है बहुत है, काफी है। तो क्या हुआ, मैं कभी लैकिंग के भाव में नहीं रही। धीरे धीरे मेरे सोर्स ऑफ इनकम्स इतने सारे हो गए कि मुझे भी नहीं समझ में आया। जब मैंने मनी रेकी किया, उसके बाद मेरे 7-8 सोर्स ऑफ इनकम हो गए। मेरे पास टैरो रीडिंग के केसेस आने लगे कि भाई आप ये मेरे से ले लो, हीलिंग्स के केसेस आने लगे। तो आपका क्या होता है, आप जब यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाते हो ना, तो आप किसी एक सोर्स ऑफ इनकम पे नहीं बैठे होते हो। और इसके लिए मुझे कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, और पैसा मैंने जितना सोचा उससे दुगना ही आया। तो आपके पास पहली चीज तो आपके लिमिटेड बिलीव्स दूर होने चाहिए। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि वो एक दिन में 15,000 रुपए नहीं कमा सकते? सोचते हो आप लोग? प्लीज अपना हाथ ओपन ऊपर उठाओ, या मुझे बताओ, मी लिखो चैट बॉक्स में। या इट्स वेरी डिफिकल्ट, 15 to 20,000 अ डे इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। कौन कौन ऐसा सोचता है? यस। और कौन सोचता है फरीद के अलावा? कहाँ लिखना पड़ेगा? चैट पे आप लिख के बता सकते हो, आप चैट बता में। सकते हो मुझसे। यस, सारिका जी भी सोचते हैं। तो देखो आपने क्या किया, क्या मालूम क्या कहाँ चला। आपने क्या किया, आपने अपने एक लिमिटेड बिलीव में बैठा दिया कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं 15 से 20 हजार रुपए डे नहीं कमा सकता। समझ रहे हो? जब आप ये थॉट लेके चलोगे तो क्या आप कमा पाओगे? आपके एक्चुअली में जैसा हम सोचते हैं ना, वैसा ही हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर क्रिएट होने लगता है, राइट। यस, ऋचा जी भी बोल रही हैं कि मैं भी ऐसा सोचती हूँ कि नहीं कमा सकते, बट नो, हम तो लाख लाख रुपए या डे कमा सकते हैं। बस सोचने की जरूरत है, बिलीव करने की जरूरत है। यस, यस, कर सकते हैं। वेरी गुड माही। जब हम ये सोचते हैं ना कि हम ये कर सकते हैं, पर इसमें भी क्या हो गया, इसमें भी ये भाव है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, राइट। मैंने किए, ये सोचना है हमको कि हो जाएगा, डेफिनेटली, क्यों नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले तो हमको अपने माइंड को लिमिटेड बिलीव्स से दूर करना है।
आज आप जाओगे तो आज ना आपके जितने माइंड में ये सब थॉट्स चल रहे हैं ना, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं इतने 1000 पैसे नहीं कमा सकती, मैं पैसा जो है वो मतलब मेरे को वेल्थ मेरे पास नहीं आ सकता, या मैं ये सामान खरीदना चाहती हूँ मैं ये नहीं खरीद सकती, ये भावों को रिमूव करो अपने अंदर से, अपने दिमाग से, थॉट प्रोसेस से, राइट? नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड के बिलीव्स को बदलना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब हम किसी से मिलते हैं तो होता है ना कई बार कि हमको एक वाइब समझ में आती है, यार ये बंदे की वाइब अच्छी नहीं थी, हम्म, ये बंदे की बहुत अच्छी वाइब थी, समझ में आता है तुम लोग को? डू यू फील यस दिस वन इज गुड, ये इसका अच्छा नहीं था? हम्म, यस एवरीवन, आप लोग प्लीज अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, वी विल कन्वर्स, राइट? हमको ये ऐसे स्टोर वो सेशन नहीं लेना है, राइट? वी वांट टू दिक्कत कन्वर्स। हो रही मैडम, टाइप करने में दिक्कत होता है। यस यस डेफिनेटली यू कैन टेल मी। तो देखो हमको ऐसा लगता है ना उसकी वाइब अच्छी नहीं थी, वो बंदा अच्छा नहीं था, क्यों लगता है? बिकॉज एक्चुअली आप सर्टेन काइंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज को छोड़ रहे हो, हर क्षण पे आप रिलीज कर रहे हो, ठीक है? यूनिवर्स में आप कुछ बोलते हो, कुछ फील करते हो, जो सोचते हो, उन सब चीजों का आप फ्रीक्वेंसी को छोड़ रहे हो, और वो वाइब्स को हम कैच कर पाते हैं, इसलिए हमको ये फील आता है कि यार दिस वन इज नेगेटिव, वो अच्छा नहीं है, या उसकी थिंकिंग अच्छी नहीं है, राइट? तो सोचो वो सेम फ्रीक्वेंसी हमारी यूनिवर्स में भी जा रही है हमारे थ्रू, राइट? आज आप मेरे साथ कनेक्टेड हो, यहां पर उपस्थित हो, मीन्स व्हाट? मीन्स अवर वाइब्रेशंस आर मैचिंग समवेयर, दैट्स व्हाई यू आर हियर, राइट? इफ वी आर नॉट अलाइंड, वी आर नॉट वाइब्रेट, और हमारा एनर्जी अलाइन नहीं होता, तो आज आप यहाँ पर नहीं होते। संडे का दिन है, सबके पास बहुत सारे काम होते हैं, राइट? फिर भी आप यहाँ पर आए हो, तो मेरा काम क्या है? आपको वैल्यू देना। आप एटलीस्ट इतना समझ के जाओ यहाँ से कि हम अपने आप को कैसे चेंज करें, अपने ऊपर कहाँ पे काम करना है, राइट? तो जो आपके वाइब्रेशन है, यदि आप नेगेटिव वाइब्रेशंस मनी को दे रहे हो कंटिन्यूएशन में, तो क्या लगता है आपको आपकी मनी आप तक पहुंचेगी? या कोई भी एनर्जी, सपोज कोई गेस्ट आपके घर आ रहा है और आप उस गेस्ट का ना कोई सम्मान कर रहे हो, ना उसको कोई वेलकम कर रहे हो, ना उसको ग्रीट कर रहे हो, तो क्या वो गेस्ट आपके घर में एंजॉय करेगा नेक्स्ट टाइम वो आएगा? हम्म, तो वो आपका वाइब्रेशन देखेगा। तो सिमिलरली पैसा भी आपका वाइब्रेशन देखता है कि एग्जैक्टली हाउ यू आर, आप कैसे बिहेव कर रहे हो, कहाँ पर खर्च कर रहे हो, समझ रहे हो? कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा होता है पर उनको पता नहीं है उसको कैसे खर्चना है। कितने सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास पैसे के अभाव रहते हैं, वो बस सिर्फ सोचते रहते हैं कि मेरे पास ये होगा तो मैं ये करूंगा। तो अपनी वाइब्रेशंस को अलाइन करो, इसका टाइम आ गया है। अपनी थिंकिंग को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जितने ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंगे उतनी ज्यादा चीजें आप तक आएंगी। अब थोड़ा सा हम वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, डिवाइन पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हम थोड़ी सी रेकी के बारे में बात करते हैं कि एग्जैक्टली रेकी क्या है। तो रेकी दो चीजों से मिलके बना हुआ है, दैट इज यूनिवर्सल लाइफ फोर्स। रे मीन्स यूनिवर्सल और की का मतलब होता है लाइफ फोर्स, एनर्जी। तो यानी कि एक ऐसी एनर्जी जो यूनिवर्स में हर जगह पर उपलब्ध है, ये वाइब्रेशंस के रूप में ब्लेसिंग्स के फॉर्म में होती है। कई बार ऐसा होता है ना, हम कोई चीज बोलते हैं और वो सडन हो जाता है। आपने भी फील किया होगा कि मैंने कुछ चीज इमेजिन किया, मैंने कुछ चीज सोचा और वो तुरंत हो गया, या मैंने सोचा अरे मुझे इसको फोन लगाना है और तुरंत कनेक्शन आ गया, उसका कॉल आ गया फ्रेंड का आपके। होता है कि नहीं? हम्म, तो क्यों हुआ? बिकॉज दैट इज अलाइनमेंट, आपकी एनर्जी उस तक पहुंच रही है और वो उस एनर्जी को समझ पा रहा है। तो सारा खेल एनर्जी का है, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो यदि हम इसके ऊपर काम करें तो आप भी मिलेनियर बिलियनियर सब कुछ बन सकते हो, जो आप चाहो वो बन सकते हो। ओ सॉरी, जस्ट अ मिनट, यस।
राइट। सो रेकी कैसी होती है? वाइब्रेशंस के थ्रू निकलती है। जब हम अपने दोनों हाथों को रब करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इनमें से कुछ एनर्जीज फॉर्म होती हैं, एनर्जीज बाहर की तरफ निकलती हैं। और ये एनर्जीज क्या करती हैं? ये एनर्जीज आपके अंदर पावर रखती हैं। अब आप देखो, बहुत सारे हमारे सारे रिलीजन्स हैं, जैसे कि हम सपोज हाथ जोड़ते हैं, है ना, हिंदुइज्म में, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जीज को, जो हमारे हैंड्स में 7, यहाँ पर ना पूरे हाथों में, उंगलियों में हर जगह पे 17 वो होते हैं, चक्र होते हैं, ठीक है, और हमारे जो हैंड्स होता है यहाँ पर सहस्त्रार चक्र होता है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं ना, तो हमारी नाड़ियां होती हैं, 3 नाड़ी, ठीक है, राइट बॉडी, लेफ्ट बॉडी, एड़ा और पिंगला आपकी कनेक्शन बनाती है। जैसे ही हम जोड़ते हैं तो हमारी पूरी बॉडी में एक न्यू एनर्जी सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो हम हैंड्स के थ्रू, कितने सारे ऐसे हैंड्स गेस्चर हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज वाले जब भी नमाज करते तो इस तरीके से नमाज करते, राइट, अपने हाथों को ऊपर करके। तो ये हाथ जो है ना, इनमें बहुत सारी ऊर्जाएं हैं एक्चुअली। हम बोलते हैं ना, हम किसी की हेल्प कर देते हैं, हाथ बढ़ा दो, उसकी हेल्प कर दो। तो हम हाथ की बात क्यों करते हैं? बिकॉज हाथ में बहुत सारी एनर्जीज हैं, ठीक है। तो जो आपके हैंड्स होते हैं, हम हैंड्स के थ्रू अपना काम कर पाते हैं, वर्क कर पाते हैं, हर एक चीज करते हैं। तो रेकी एनर्जी क्या करती है, हमारे यूनिवर्स से आके, हमारे हेयर से होके, हमारे सहस्त्र चक्र से होके, हमारे हैंड्स के थ्रू फ्लो करती है। तो जब हम अपने हील होते हैं, हम प्रॉपर वाइब्रेशंस में होते हैं, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तो रेकी एनर्जी हेल्प करती है, हीलिंग में हेल्प करती है। हमारे बॉडी के अंदर सेल्फ हीलिंग का ऑलरेडी मैकेनिज्म है, ठीक है। अभी रेकी के ना बहुत सारे ब्रांचेस हैं। एक उसूई रेकी होती है, जो मेन रेकी होती है। डॉक्टर मकाओ उसूई ने इसको, जापानीज थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। फिर उनके स्टूडेंट्स ने और भी लोगों को बहुत फैलाया। सेकेंड वन इज मनी रेकी, जिसमें हम, ये सेपरेट ब्रांच है रेकी का, जिसके थ्रू हम पैसे की एनर्जीज को इंक्रीज करते हैं, और मनी को हम किस तरीके से यूज करना चाहिए, कैसे अपनी लाइफ में उसको और एनहेंस करना चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। एक प्राणिक रेखी होती है, जिसमें आप प्राणों के ऊपर, आपकी श्वास के ऊपर नियंत्रण करके उस पे आप हीलिंग करते हो श्वास के थ्रू। एक करुणा रेखी होती है, जो आपने साईं बाबा के बारे में सुना होगा, है ना। साईं बाबा कितनी सारी तरीके से हील कर देते थे, तो उसके जितने भी सिंबल्स हैं वो करुणा रेखी के सिंबल्स हैं। लामा फेरा होता है, जो कि बहुत एंशियंट है, और जितने भी मॉन्क होते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क, उन वो यूज करते हैं लामा फेरा। तो बेसिकली मैंने लामा फेरा नहीं किया, बिकॉज इट इज वेरी टफ, और इसमें बहुत हाईली एनर्जीज इंट्रोड्यूस होती हैं, और आपकी वो होती हैं, तो आपकी बॉडी भी वैसी होनी चाहिए, दैट्स वाई आई जस्ट रिजेक्टेड। बाकी ये चीजें की हुई हैं। तो जो मनी रेकी है, अभी तक आप समझ गए होंगे, दिस इज अ वाइब्रेशन। और यदि हमको पैसा अट्रैक्ट करना है, तो अपने वाइब्रेशन को बदलना पड़ेगा। अब वाइब्रेशन कैसे बदलेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो थोड़ी सी हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले इतना जानो, मनी रेकी जो थी वो स्टीफन ब्रेल ने दिया हुआ था। वो ग्रैंड मास्टर थे, और उन्होंने ये देखा कि जब हम एनर्जी हीलिंग करते हैं, हम एक चैनल बन जाते हैं, हमारे थ्रू एनर्जी क्या होती है, बाहर सर्कुलेट होती है, वाइब्रेट होती है। तो ये जो यूनिवर्सल हीलिंग फोर्स है, इसके थ्रू, प्राण शक्ति के थ्रू, हम किसी भी चीज को हील कर सकते हैं। तो आप अपने मनी ब्लॉकेजेस को भी हील कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मनी रेकी या मनी ब्लॉकेजेस को हील क्यों करना है? ताकि आपके पास जो पैसे की अपूर्णता फील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास अभी सफिशिएंट नहीं है, पूरी तरीके से आ नहीं रहा है, या आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, अपनी चीजों को लेके अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो, या आपकी कुछ ऐसी ख्वाहिशें हैं, तो ये क्या करता है, मनी रेकी आपकी वो सारी ख्वाहिशों को पूरा करने में मदद करता है, आपके सारे ब्लॉकेजेस को ओपन करने में हेल्प करता है। आपकी लाइफ में ना डेफिनेटली खर्चे तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे।
ये मैंने देखा है। मेरे गुरु जिन्होंने मुझे सिखाया था उन्होंने भी ये बोला था कि मनी रेकी जैसे ही आपकी लाइफ में आता है तो आपके जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में बहुत सारे दोषास भी होते हैं, पितृ दोष है, स्त्री दोष है, और भी दोष होते हैं। उसकी वजह से भी ना जो मनी होती है, जो पैसा होता है, वो बहुत जल्दी जल्दी खत्म होने लगता है, मतलब पूरा नहीं पड़ता है, आप कितना भी कमा लो। या कई लोग ऐसे होते हैं जिनके साउथ फेसिंग होम्स होते हैं, है ना, उनके घर में वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं होते, तो उनके घर में ऐसी एनर्जीज होती हैं जिसके कारण जो मनी होता है वो प्रॉपरली रह नहीं पाता। ठीक है, तो चला जाता है। तो हम मनी रेकी के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम उसको मैनेज कर सकते हैं, हम अपनी अर्निंग की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और थर्ड बात, मनी रेकी के थ्रू हम मैनेजमेंट सीखते हैं कि कैसे हम अपनी इनकम को और इंक्रीज कर सकते हैं। धीरे धीरे आपके पास एडिशनल इनकम्स, बहुत सारे रास्ते खुलने लगते हैं, आप अपनी डिजायर्स गोल्स को समझ पाते हो, और आप एक रात में बहुत ज्यादा रिच नहीं बन जाते हो। धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में ना अबंडेंस आना शुरू होता है, जहां पर आपका ये जो फीलिंग था ना, जो लैकिंग वाला भाव था कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं पैसा कमा नहीं पा रही हूँ, या मेरी एबिलिटी इतनी नहीं बढ़ पा रही है, वो भी धीरे धीरे करके आपकी इंक्रीज होने लगती है। तो मनी रेकी एक्चुअली में इट इज वेरी डिफरेंट फॉर्म the available other manifestations या abundance manifestation course. It's just not about attracting abundance, but it is also about getting rid of all the negativities which is becoming obstacle in your relationship with money. तो आपका जो ऑब्स्टिकल है ना, उसको रिमूव करने में एक्चुअली मनी रेकी हेल्प करता है। अब ये ऑब्स्टिकल्स कहाँ से आते हैं, कैसे मनी ब्लॉकेजेस जो हैं वो बन जाते हैं, आपकी लाइफ में आ जाते हैं। व्हाट इज मनी ब्लॉकेजेस? आज हमने बात किया लिमिटेड बिलीव्स के बारे में, है ना, आप लोगों से बात हुआ, कई लोगों ने मुझे बोला कि यस हमारे इस तरीके के विचार हैं। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हाँ पैसा मेरे पास आ नहीं पाता, कई लोगों को ऐसा लगता है पैसा मेरे पास टिकता नहीं। लगता है, कितने लोगों को लगता है कि मैं पैसा मेरे पास आता है और चला जाता है? लगता है ना? मैं सबसे ज्यादा मुझे लगता है, और हाँ क्योंकि होता भी ऐसा है इसलिए। हाँ, तो ये क्या सही हो बात। रहा है, दिस इज योर सबकॉन्शियस बिलीव। ठीक है, तो हम इसको कैसे बदलेंगे कि मेरे पास भरपूर पैसा है। जब हम बार बार ये सोचें कि मेरे पास पैसा जा रहा है, मेरे पास तो रुकता नहीं है, हम ऐसा सोचेंगे तो क्या होगा? जो हमने सोचा है ना, यूनिवर्स बोलता है तथास्तु, तुमने जैसा सोचा वैसा ही हो। तो तुमने सोचा मेरे पास तो रहता नहीं है, तो वो क्यों रहेगा? कई लोग ऐसा सोचते हैं मेरा सारा पैसा ना दवाइयों में निकल जाता है, घर में नहीं बचता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यार जितनी चादर होनी चाहिए उतनी पैर फैसाने चाहिए, तो हमको ज्यादा सोचना नहीं है, हमको ये महंगी महंगी चीजें नहीं लेना है। सोचते हैं कई लोग। आप क्या कर रहे हो? सोचते हैं ना ऐसा कि अरे 1.5 लाख का आईफोन लेके क्या करना है, हम तो ये 50,000 के फोन में खुश है, या सही है। 10-20 हजार का ले लो, काफी है। क्या किया आपने? हम्म। आपके माइंड को चेंज कर दिया। आपने क्या किया, वो अबंडेंस का जो भाव था, जब आप वो 1.5 लाख का फोन लेते तो आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस में क्या जाता कि मैं इतना एबल हूं कि मैंने 1.5 लाख का फोन खरीदा है, मेरे पास इतना पैसा है, भले आप ईएमआई पे दे रहे हो। बट हमारे सबकॉन्शियस में क्या जा रहा है कि आई हैव दिस, तब तो मैंने ये किया। जब आप इस भाव में रहोगे कि मेरे पास है, तो फिर क्या होगा, यूनिवर्स और देगा। अच्छा आप एक बात बताओ, आप जब कहीं पर शॉपिंग करने जाते हो, किसी जगह पर विजिट करने जाते हो, तो आपके होटल्स वगैरह आप कैसे विजिट करते हो? कैसे देखते हो, कैसे चूज करते हो कि यार यहाँ पे जाऊं यहाँ पे नहीं जाऊं? बोलो बोलो। मैडम, कंफर्ट के साथ साथ में पैसा भी देखते हैं। गूगल रिव्यू भी देखते हो हाँ कि किसके बिल्कुल। पास रिव्यूज ज्यादा हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखते हैं ना? तो मीन्स जी। व्हाट, जिनके पास ज्यादा रिव्यूज हैं आप उनके पास जाओगे, आप उनको चेक करते हो, राइट? तो जिनके पास ऑलरेडी है आप उन्हीं के पास जा रहे हो। तो यूनिवर्स भी ऐसा ही है, जिसके पास अभाव होता है, जिसके पास लैकिंग है, उसको क्यों देगा वो? है ना, उसी को देगा जो संपूर्ण फील कर रहा है, जो ये सोच रहा है कि हाँ यार मैं कुछ कर सकता हूँ, या मेरे पास है। मैं ना हमेशा से सोचती थी, मतलब मेरे घर में ना सब मुझे बोलते थे कि यार तुम इतना खर्च मत किया करो, क्या जरूरत है, 15,000 का फोन ले सकते हो, 1.5 लाख का लेने की क्या जरूरत है?
पर मैं उस समय सोचती थी कि दिस इज गिफ्ट फॉर मी। क्यों? मैं खुद को खुद से गिफ्ट देती थी। आप लोग अपने आप को इतना स्पेशल बनाओ। जब आप अपने आप को स्पेशल समझोगे तो यूनिवर्स भी चेंज होगा। कोई हमें गिफ्ट दे, कोई हमें एडमायर करे, इसकी क्या जरूरत है? हम अपने आप को क्यों ना करें? मैम मैं तो सुबह से शाम तक यही सुनती हूँ कि बिल्कुल। इसके जितना पैसा कोई नहीं खर्च करता। हाँ, तो वही चीज है, आप जितना खर्च करोगे उतना आएगा भी। बस अपना थोड़ा सा बिलीव को चेंज कर लो कि मेरे पास टिकता नहीं है, इसको सोच के मेरे पास भरपूर है, इसको सोचना शुरू करना है। ठीक है? जैसे जैसे हम सोचेंगे तो हमारा क्या होगा, वैसे वैसे आपके अंदर की बिलीफ सिस्टम जो है वो चेंज होते जाएंगे। तो सबसे पहला मनी ब्लॉकेज क्या है? आपका ऑरा ब्लॉक। अब आपका ऑरा ब्लॉकेज कैसे होगा? ऑरा क्या होता है? किस किस को पता है? मेरे कुछ स्टूडेंट को पता होगा, बाकी किस किस को पता है ऑरा के बारे में? जी आपने बताया था मैडम। हाँ तो वही मैंने बोला। मेरा तो आज हिला पड़ा है, हाँ मेरे जी। सारे और हिले हुए हैं। हाँ, ऑरा हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट, हमारा वाइब्रेशन है, जो हम कंटिन्यूएशन में अपने वाइब्रेशंस को छोड़ रहे हैं। ठीक है? अभी आप लोगों को जैसे मजा आ रहा है या ये चीज थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही कि क्या चीज है ना? दैट इज ऑल्सो हमारे सामने कौन है ना, उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है, राइट? तो हमारा ऑरा कैसा है उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ता है। तो यदि आपके ऑरा में ब्लॉकेजेस आ गए हैं, तो ऑरा में ब्लॉकेजेस कैसे आएंगे? आपके नेगेटिव बिलीफ से, राइट? किसी के नजर दोष से आ जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ ऐसी क्रियाएं करा देते कि आपके काम पे बंधन लग जाएगा, तो आपका काम फलता नहीं है। ऐसी भी चीजें होती हैं। पर एक बात बताओ, यदि ऐसे ही नजर सच में लगनी होती तो मोदी को कितनी नजर नहीं लगती, अंबानी और जियो को क्यों नहीं लगती? उनकी तो कंपनी ठप हो जानी चाहिए थी, है ना? फिर कैसे वो मिलियनर्स हैं? क्या अंबानी दिन भर इतना काम करते हैं? आपने उनको देखा है कभी जिम जा रहे हैं, कभी ये फंक्शन में जा रहे हैं? उन्होंने अपने अंडर ऐसा सिस्टम बनाया है, उनके वर्कर्स काम करते हैं, राइट? दे आर नॉट डूइंग लाइक इतना काम कर रहे रोबोट जैसा, वो काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसा सिस्टम बना के रखा है। जब आप ऐसा सोचोगे कि मैं ही मेहनत करूंगा तभी मेरे पास पैसा आएगा, तो आप क्या कर रहे हो? पैसे की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो एक्चुअली, राइट? क्योंकि बिना मेहनत के भी पैसा आ सकता है। अब आप अपना बिलीव चेंज करके देखो ना, कि मैं पैसा नहीं, मतलब मैं मेहनत नहीं भी करूंगी तो भी मेरे पास पैसा आएगा, दिन रात सुबह शाम आएगा। अपनी एनर्जी इसको चेंज करके सोचो, सोचने को चेंज करो। क्या होगा इससे? आपका ऑरा और अच्छा ग्लो होने लगेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे जैसे पॉजिटिविटी आएगी आपके पास पैसा भी बदलने लगेगा, बढ़ने लगेगा। कई लोग मैनिफेस्टेशंस करते हैं, पता है आपको, कि मुझे ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। कई लोगों की 1 महीने में पूरी होती है, कई लोगों की पूरी ही नहीं होती, 6 6 महीने तक वो वैसे ही रहे आते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि एक पल पे आप सोच रहे हो कि मुझे ये चीज चाहिए, दूसरे पल में यू आर डाउटिंग कि ये होगा कि नहीं। सपोज आपने सोचा कि मुझे ये जॉब चाहिए, ठीक है? अब आपने सोचा तो कि मुझे जॉब चाहिए, बट यू आर देयर सेल्फ डाउटिंग कि ये होगा कि नहीं होगा, क्या मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। जब आप कंफ्यूजन के भाव में रहते हो तो चीजें आपके पास आके चली जाती हैं। ओके, सो कंफ्यूजन के भाव में हमको नहीं रहना है। हमको कैसे रहना है? ऐसे भावों में रहना है कि यस वी हैव अ लॉट, हमारे पास बहुत सारा है। जब हम ऐसे भावों में रहेंगे हमारी इंटरनल हीलिंग होना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे आपकी इंटरनल हीलिंग होगी तो आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका एवरीथिंग, हर एक सेल भी चेंज होगा। क्योंकि हमारी बॉडी में 50 ट्रिलियन सेल्स हैं, और हम सभी वो सेल्स भी कैसे चल रही है? एनर्जी से चल रही है। एनर्जी कहाँ से आ रही है? यूनिवर्स से आ रही है, जो आप दे रहे हो, राइट? तो अपने नेगेटिव बिलीफ्स जिनमें बंधे हुए हो ना, अपनी एक बाउंड्री सेट की है, इसको रिलीज करो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सोच नहीं सकते हो बड़ा, कि जितना आप कमा रहे हो आप उसी लिमिट में सोचो। फिर यदि आप ऐसा ही सोचोगे तो आप तो ज्यादा के बारे में सोच ही नहीं पाओगे।
यदि आप ये सोचोगे कि मैं महीने में 40,000 कमा सकता हूं, तो आप सिर्फ 40,000 रुपए ही कमा पाओगे। जब आप ऐसा सोचोगे कि यस मैं एक दिन का 1 लाख कमा सकती हूँ, तो आप डेफिनेटली आपके सामने ऐसे रास्ते ओपन हो जाएंगे जहां पर आप 1 लाख रुपए एक दिन का कमा पाओगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अपनी फ्रिक्वेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कई बारी से आपके कार्मिक ब्लॉकेजेस भी होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके कारण पैसा आपके पास नहीं टिकता है। अब ये कार्मिक ब्लॉकेजेस क्या हैं? जो आपके कई जन्मों से, हमारा बॉडी, हम अभी थोड़ी ना आए हैं, हमको लग रहा है कि हम अभी यहाँ पर हैं, बट हम कितने जन्मों से, हमने पहले भी कई जन्म लिए हैं। हर जन्म में हमारा जो पैटर्न था, जो थिंकिंग था, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है और वो ही पैटर्न को हम आगे लेके जाते हैं। सपोज किसी व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा बुरा हो गया, किसी व्यक्ति ने चीट कर दिया, उसको 50-60 लाख रुपए उसका छीन के चला गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वो जाएगा तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं वो फियर होगा ना कि कहीं फिर से ये पैसा कोई छीन के ना ले जाए। होता है ना ऐसा डर हमारे दिमाग में भी। कहीं कोई चीज हमारे साथ गलत हो जाती है तो हम इस डर में रहते कि कहीं ये दोबारा ना हो जाए। किसी के घर में कोई चोरी हो गया तो लगता है कि कहीं दोबारा चोरी ना हो जाए। तो आप क्या कर रहे हो? आप ऑलरेडी उस विचारों में हो जो है भी नहीं, आप ऐसी चीजों में हो जो मतलब प्रेजेंट भी नहीं है आपकी लाइफ, जो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर रही है ना। तो हमको एक्चुअली में इन सब चीजों को परिवर्तित करना है। तो कार्मिक रिलीज कैसे होगा? जो लास्ट टाइम हो सकता है कि हमने पिछले कुछ जन्मों में ऐसा काम किया होगा जिसके कारण इस जन्म में हमको पैसे की इश्यूज आ रहे हैं। कई बारी से ऐसा होता है ना, नहीं तो अमीर अमीर क्यों बन के पैदा होता है, गरीब गरीब क्यों, गरीब घर में ही क्यों जाते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कई लोग ऐसे होते हैं कि खूब काम कर रहे हो, आप खूब मेहनत कर रहे हो और पैसा आते आते चला जाता है, या फिर आपके पास पैसा आया, सडन आया और सडन निकल जाता है आपके हाथ से। होता है ना ऐसा कि आया और तुरंत कुछ ऐसा बड़ा काम आ गया और तुरंत चला गया, आप उसका यूज भी नहीं कर पाए। तो ये क्यों हो रहा है? ये कार्मिक ब्लॉकेज के कारण भी हो रहा है कि आपके ऐसे पुराने कर्म बंधन। तो हम रेकी हीलिंग के थ्रू हम अपने पुराने कार्मिक जो बंधन होते हैं, जो कार्मिक ब्लॉकेजेस होते हैं ना, इसे रिलीज कर पाते हैं। जब हम कार्मिक क्लियरेंस कर लेंगे तो क्या होगा? हमारा ऑरा स्ट्रांग होगा, हमारी नेगेटिविटी कम होगी, जो हमारे साथ ये ब्लॉकेजेस चले आ रहे हैं, जो पैसे का अभाव है, वो दूर हो जाएगा। साथ में जब भी हमारे जो आने वाले न्यू जन्म हैं वो भी अच्छे जाएंगे, राइट। सो कार्मिकली इसको रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हमारे शरीर में ना 7 टाइप ऑफ चक्रास होते हैं। जो मूलाधार चक्र है, इसको रूट चक्र बोलते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मनी, अर्थ, है ना। संस्कृत में पैसे को अर्थ बोलते हैं, है ना। तो अर्थ जो है दैट इज, इट इज रिलेटेड टू अर्थ एलिमेंट एंड इसका कलर जो होता है दैट इज रेड कलर। बीज मंत्र इसका लम होता है। तो दिस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मनी। अब यदि ये चक्र, रूट चक्र आपका डिसबैलेंस है तो आपके रिलेशन पैसे के साथ अच्छे नहीं बनेंगे, आपके वाइब्रेशंस ही अच्छे नहीं हो पाएंगे। तो जब आपके वाइब्रेशंस ही नहीं होंगे अच्छे तो पैसा आपके पास कैसे टिकेगा? तो हम हीलिंग्स के थ्रू, हम मनी रेकी के थ्रू इसे स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि हमारे पास धीरे धीरे करके जो भी इसी से रिलेशन होता है हमारे कार्मिक लीनिएजेस का, जो कार्मिक ब्लॉकेजेस का, तो हम उसे भी रिलीज करते हैं थ्रू मनी रेकी। तो ना आपके पास चांस है अपने नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव बदलने का। कैसे बदलोगे? अपने बारे में अच्छे विचार रखे, पॉजिटिव थिंकिंग्स रखे, है ना। अभी हर क्षण होगा कि नेगेटिव विचार आएगा कि यार मैं ये नहीं कर सकती, मेरे पास ही नहीं होता, मैं ही बस कुछ नहीं कर पाई घर में, बाकी सब तो इतने अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। सोचते हैं ना हम कई बार कि वो तो कितना पैसा कमा रहा है, उसका तो इतने लाख पैकेज है, हमारा क्यों नहीं है? तो हमको क्या सोचना है? हमको इसकी जगह ये सोचना है कि वो लायक था इसलिए वो कमा रहा है, मैं भी लायक हूं और मैं भी कमा सकती हूँ और मैं भी पैसे बना सकती हूँ, बिना किसी एफर्ट के बना सकती हूँ।
तो इससे क्या हुआ, आपने एक पॉजिटिव थिंकिंग दी यूनिवर्स को, है ना, ना उस व्यक्ति विशेष के लिए नेगेटिव दी, ना खुद के लिए नेगेटिव दी। तो हमें अपने अंदर चेंजेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑन योर सेल्फ, आपके सामने वो पाथ जा रहे हैं, आप सोचो कि आपको किस रास्ते जाना है। आप अपने मनी ब्लॉकेजेस को हर तरीके से रिमूव करो ताकि आपकी फैमिली आगे अच्छे से जी सके, आप अपने सारे जितने भी आपके ड्रीम्स है उसको पूरा कर सको। पैसा सिर्फ मटेरियलिज्म लेके नहीं आता है कि सिर्फ ये मटेरियलिस्टिक है, नो। यदि आपके पास पैसा है तो फिर आपकी आज के समय में पूछ है। आपको लोग वो देते हैं, विशेष समझते हैं, आपको सम्मान देते हैं, देखा होगा आपने, राइट। कई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं कमाते, उनको ऐसे ही समझते हैं लोग कि हाउस वाइफ है ये तो क्या करती है, होता है ना। तो जो कमाता है, जिसके पास पैसा होता है, उसकी ही वैल्यू होती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों के विचार ऐसे हैं पैसे को लेके। तो पैसे के लिए अपने विचारों को भी हमको चेंज करना पड़ेगा। अब आप चेंज कैसे ला सकते हो? चेंज ला सकते हो अपने एनवायरनमेंट में चेंज करके, अपने नेगेटिव ब्लॉक्स को रिमूव करके और सही रास्ता चुन के। तो हम मनी रेकी के थ्रू भी एक वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं जो हमारा पैसे से रिलेशन को अच्छा करता है, जो हमारे एक्चुअली में पूरे ऑल ओवर बॉडी में हेल्प करता है। तो मनी रेकी क्या है? ये भी एक हीलिंग एनर्जी है जिसके थ्रू हम अपने पूरे बॉडी को हील करते हैं। इसके टेक्निक्स डिफरेंट होते हैं, इसके तरीके डिफरेंट होते हैं हीलिंग्स के, ठीक है। तो चलो अभी एक छोटा सा हम मेडिटेशन करेंगे। आप यहाँ पर आए हो, हम ये सारे नेगेटिव बिलीव्स को रिलीज करेंगे। इसके पहले मुझे आप लोग बताओ कि आप लोगों को पैसे को लेके क्या क्या लगता है, वॉट यू फील रिलेट टू मनी, प्लीज बताओ क्या क्या आपके विचार हैं पैसों को लेके। हेलो मैडम। मैडम यस, जी ऋचा जी बोलिए। जी मैडम, ये लगता है जो पहले से सुनते आए थे ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, वो होना चाहिए। और मेरे को हेल्थ इश्यूज बहुत हैं, तो वो ट्रीटमेंट चलता रहे, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से होती रहे, ये चाहती है। बिल्कुल ठीक है। तो देखो एक्चुअली में कैसा है ना कि यूनिवर्स के पास तो बहुत है देने के लिए, वो हर किसी को देने के लिए बैठा है। तुम देखो ना कितने लोगों को, हर कोई किस तरीके से, कई लोग तो कितना पैसे का दुरुपयोग भी करे, दैट इज ऑल्सो हमको ध्यान देना है। मनी एक एनर्जी है, उसको हमको कैसे कहाँ पर यूज करना है, अपनी नीड्स में यूज कर रहे हो दैट इज गुड। पर यदि आप उसको अपने उड़ाने में कहीं भी यूज करे जा रहे हो, वो योग्य पात्र नहीं है, फिर भी तुम उसको दे रहे हो, तो दैट इज नॉट गुड। तो ये सब चीजों से एक एनर्जी क्रिएट होती है आपकी कि आप किसे दे रहे हो, कौन पात्र है ना। हर जगह पे लिखा हुआ है ना, आप किसी को दे रहे हो तो दैट इज ऑल्सो सी फर्स्ट कि क्या वो डिजर्विंग है उसको देने के लिए, है ना। तो हमको अपने पैसे का जब हम सम्मान करना शुरू करते हैं, देखो हिंदुइज्म में हम क्या मानते हैं, लक्ष्मी जी है, पैसा मानते हैं, मानते हो ना सभी। तो एक बात बताओ, हम अपने घर की लक्ष्मी यानी कि हमारी श्री, यानी कि हमारे घर में क्या बोलते हैं, जब हमारे घर में कोई नई बहू आती है तो हम उसको बोलते हैं कि हमारे घर की लक्ष्मी है। हमारे घर में जो बेटियां होती हैं हम उनको भी अपनी लक्ष्मी मानते हैं, ठीक है। तो क्या हम अपने घर की लक्ष्मियों को, अपने घर की श्री को किसी को भी ऐसे दे सकते हैं? नहीं। जब एक माँ बाप शादी करते हैं तो क्या करते हैं, बहुत अच्छे से घर बार देखेंगे, देखेंगे कि क्या ये योग्य है लड़का, क्या सच में मेरी लड़की से शादी करने योग्य है, फिर हम शादी करते हैं। तो आप अपने पैसे को भी यदि आप उसी तरीके से देखो, उस नजरों से, क्योंकि वो लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी माता है, तो आप उसको किसी को भी कैसे दे सकते हो बताओ, कहीं पर भी आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। आपको ये कॉन्शियसनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अवेयरनेस होना कि पैसा आपके पास यदि बहुत भरपूर मात्रा में है तो उसको हर जगह पे खर्च नहीं करना है। आप पहले सोचो विचारो कि हाँ क्या मैं ये देने योग्य है या क्या ये खर्च करने योग्य है, उसके बाद आपको खर्च करना चाहिए, है ना। तो पैसे की भी सिद्धांत है, मनी रेकी के भी सिद्धांत होते हैं जिसके थ्रू फिर हम आगे अंडरस्टैंड कर पाते हैं, है ना। तो अभी हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स ओनली, 5 मिनट दो, मैं 1 सेकेंड।
आप लोग को मेरी वॉइस आ रही है? जी हाँ आ रही है मैडम। हाँ जी मैम। ओके। सभी लोग आईज क्लोज करके बैठेंगे और अपने हार्ट चक्र पे अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रख के बैठेंगे। धीमे धीमे श्वासों के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करना है सभी। श्वासों को धीमे धीमे आप ध्यान देंगे किस प्रकार वो आपके शरीर के अंदर जा रही है और आपके शरीर से बाहर की तरफ निकल रही है। अब आप अपने चारों तरफ एक वाइट लाइट का घेरा देखेंगे जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ऐसा विजुलाइज करना है, कल्पना करनी है। सबको मेरा वॉइस क्लियर है? मुझे जहाँ तक लग रही है यस। आप सभी व्हाइट लाइट को विजुलाइज करेंगे और फील करेंगे कि यू आर प्रोटेक्टेड। फिर अपने हार्ट चक्र पे अपने हाथों को रख के ये फील करेंगे कि कुछ एनर्जीज हैंड से होते हुए आपके हार्ट चक्र में जा रही है। एक पिंक कलर की लाइट जा रही है और आपकी पूरी बॉडी में फैल रही है। आपके थर्ड आई चक्र पे आप ध्यान देंगे। दोनों भौहों के बीच में आपके फोरहेड पे थर्ड आई चक्र होता है। वहां पर विजुलाइज कीजिए एक वाइट बहुत बड़ा पर्दा है और अब आपके मस्तिष्क में वो सारे नेगेटिव बिलीव्स आ रहे हैं तो अभी तक आपने अपने दिमाग में उन्हें रखा हुआ है। जैसे पैसा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, पैसा मैनेज नहीं कर सकते हैं, पैसा जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आता है, मैं आसानी से पैसा नहीं कमा सकती हूँ। देखो वो सारे नेगेटिव थॉट्स आपके उस ब्लैक बोर्ड पे, उस पर्दे पे लिखे हुए हैं। पैसा हर किसी की कमाना संभव नहीं है। मैं हर एक दिन का 20 से 25,000 रुपए नहीं कमा सकती। सोच विचार के खर्च करना चाहिए, नहीं तो पैसा खत्म हो जाता है, बचता नहीं है। मेरे घर में तो पैसा बचता ही नहीं, खर्च हो जाता है। जो जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं आपके मन में, सभी आप विजुलाइज कीजिए कि आपके सामने पर्दे पे लिखे हुए। आपका मन बिल्कुल शांत हो रहा है और आपका सबकॉन्शियस माइंड तरीके से शांत हो गया है। धीमे धीमे आप देख रहे हैं कि वो व्हाइट पर्दा जिसपे सारे आपके बिलीफ, सारे नेगेटिव थॉट थे कि अभी पैसा मैं नहीं कमा पाऊंगा, मैं लायक नहीं हूँ, सारे डाउट्स थे आपके खुद के लिए, अपनी कॉन्फिडेंस नहीं था। ऐसा देखिए कि धीरे धीरे सब एरेज होता जा रहा है, अपने आप गायब होता जा रहा है।
आप देख रहे हैं और वापस से गायब होके वाइट कलर सारे थॉट्स विचार आपके रिलीज होते हैं। आपका मन बिल्कुल शांत और खाली है, कोई भी विचार नेगेटिविटीज आपके ऑरा में, आपके थॉट्स में, आपके माइंड में नहीं। यूनिवर्स का, ईश्वर का, भगवान का बात कीजिए। उन्होंने आपको सब कुछ दिया है, छत दी है, आज आप मेरी क्लास कर पा रहे हो, आपको मोबाइल दिया है, आपको 2 वक्त का खाना दिया है। ये सभी ग्रेटिट्यूड का पात्र है। हम देखते नहीं है हमें क्या मिला। Thank to God for everything, for every little blessing. Thank you. ऐसा महसूस करते कि आपकी नेगेटिव बिलीफ से सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न पूरी तरीके से रिलीज हो। अब आप अपनी लाइफ को फिर से लिखने के लिए रेडी हैं। फिर से आप पूरी तरीके से तैयार हैं अपने नए सुनहरे भविष्य की तरफ बढ़ने के लिए। दोनों हाथों को हम रब करेंगे और हम वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में, कॉन्शियस स्टेट में आएंगे। हाथों को अपने चेहरे पर लगाएंगे और एक गहरी सांस लेते हुए नोज के थ्रू, माउथ के थ्रू से बाहर की तरफ फेंकेंगे। Now come back. Everyone, how are you feeling now? कुछ चेंज लग रहा है अपने अंदर, अपने सबकॉन्शियस बिलीव्स के साथ? ऐसा कुछ हल्का लग रहा है कि कुछ में हम कुछ तो हुआ है? किस किस को लग रहा है कि कुछ तो चेंज आया? ऋचा जी, ओके। और किस किस को लग रहा है? सभी कैमरे पे आए प्लीज। तेजश्री, यस एवरीवन, कैमरे पे आओ आप लोग प्लीज। What do you feel after this 5 minutes little meditation actually? Did you see something in that whiteboard? मैडम भ्रुकुटी के वहां पर पिंक और व्हाइट लाइट दिख रही थी। ओके, आपने और आप सिर थोड़ा सा बिलीव्स देखे, कुछ ऐसे कुछ दिखाई दिए, आप लोगों को विजुलाइज हुआ कि कुछ नेगेटिव हमारे थॉट्स थे वो रिलीज हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल। सारिका जी, कुछ ये आपको फील हुआ? अच्छा लगा मुझे। अच्छा लगा? हाँ, ओके। मैं और ऐसा अगर हाँ, कि भाग्य, पैसा जो है ना पहले जन्मों के अनुसार मिलता है सबको, भाग्य इसलिए सबका अलग रहता है ना। हम अपना भाग्य खुद बदल सकते हैं ना, हमें हाँ, इतना सामर्थ्य भी दिया है ईश्वर ने, तो हम अपने और कर्म। अगर कोई निगेटिव थॉट नहीं दिखे हो वो उसके लिए फिर मतलब आपके कोई मतलब नेगेटिव बिलीव्स नहीं थे, यू आर अच्छा ऑलरेडी ऐसे पॉजिटिव। ठीक है, जो पॉजिटिव होते हैं उनको नेगेटिव बिलीव्स नहीं दिखते, हाँ जिनके होते हैं उनको थोड़े से दिखाई देंगे, क्योंकि हमको नहीं पता होता, हम जाने अनजाने में कितनी सारी चीजों को सोच रहे हैं, राइट? बहुत। मैडम एक डाउट है लेकिन जी बिल्कुल, बताइए। नेगेटिव थॉट्स तो नहीं आए मनी को लेके, लेकिन जैसे आपने बोला ना कि मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, तो मैं कैसे कमाऊंगी? मैं कैसे सोच लूं कि मैं दिन में इतना कमा सकती हूँ? कहाँ से क्यों नहीं आएगा? सोच सकते हो? आपने सोचा, कुछ ऐसी चीजें आपके साथ क्रिएट होंगी। ठीक है, अभी देखो जी मैं कोई मनीरेगी की क्लास लेने का नहीं सोची थी, डॉक्टर अपर्णा ने जी मुझसे बोला कि आप मुझे दे दो, सिखा दो, तो उनके कारण, उनके एडवाइस से मैंने ये क्लास करने का सोचा है ना। तो जी आपके लोग माध्यम बनते हैं, आप खुद कुछ नहीं करते हो। मैं तो अपने अपने ही क्लासेस में टाइम नहीं निकाल पा रही है ना, फिर भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है।
तो क्या होता टीचर है जी जैसे कह रही है ना कि हाँ हम हाउस वाइफ है, हमने कभी नहीं सोचा। हाँ निशा मधुलिका को सुना होगा आपने, जी जो बिल्कुल। यूट्यूबर है, उससे खाना बनाना ही आता था, उसे और कुछ नहीं जी आता था। बिल्कुल और वो जी कब उसने खाना बनाना, मतलब यूट्यूब का क्रेज तो अब आया ना, उसने कब से स्टार्ट पहले किया। से बिल्कुल। कभी उसके इंटरव्यू सुनिएगा, वो कहती है मुझे खाना बनाने के ये अलावा बीसों कुछ साल नहीं पहले आता। 20 साल वही पहले मैं मैंने कह रही उनकी हूँ। बुक तो खरीदी थी जब आप उनकी। मैनिफेस्ट करते हो ना, उसमें तो उनका जो रास्ते है बन हाँ। जाते हैं। बिल्कुल बन जाए। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, आपको मतलब नहीं मेरे आपको ये पास लग रहा है। चीजें हैं, लेकिन उन्हें करने का सामर्थ्य फिलहाल नहीं है। वो भी आ जाएगा धीरे धीरे, खुद ही प्रकृति। देखो क्या होता है ना कि अलाइनमेंट इसी को बोलते हैं कि धीरे धीरे आपके सामने सारी व्यवस्थाएं बनती हैं जो आपको उस मार्ग में आगे ले जाने में मदद करती हैं। वो जी व्यवस्थाओं का बनना सडन तो नहीं बनती, पर ऐसी खुद ही योग संयोग बन जाएंगे, जी है ना, कि आप उधर तक पहुंच सको। अभी एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ। लोग, जैसे मैं भी डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैम को पता है। तो अभी लोग कितना अच्छा सेटअप करते हैं क्लिनिक का, ठीक है, और बहुत अच्छे से करते हैं। मैं कुछ नहीं करती, मैंने मेरे घर पे खोल के रखा है क्लिनिक, ठीक है। मेरे फादर ने अरेंज करके दिया। कितने लोगों ने मुझे कहा, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। जो लोग घर के बाहर और इतनी अच्छी क्लिनिक डाल करके भी नहीं यार करते, मैं यहाँ घर पे बैठ करके करती हूँ, और लोग मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे घर तक आते हैं, है ना। तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं, आप अपना कदम तो बढ़ाइए। बिल्कुल सॉरी मैम, सोचना। मैं आपका लेक्चर नहीं हैंड ओवर कर रही, नहीं नहीं प्लीज बिल्कुल बहुत कंटिन्यू। अच्छी बात है। नो 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 नो, इट्स ओके, वेरी नाइस थॉट। एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। नहीं तो फिर आप कैसे आगे बढ़ोगे ना, बहुत जरूरी है। ठीक है, अपने आप को ले जाना तो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। आप अपने एनर्जीज को शिफ्ट कैसे करोगे? आपको जो भी ईश्वर ने दिया है उन सब के लिए आपके मन में भाव होने चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। जैसे कोई आपके जैसे कोई माता पिता है, ठीक है, अब उनके दो बच्चे हैं। माता पिता ने क्या हुआ, दोनों बच्चों को चॉकलेट्स दिया, ठीक है। एक बच्चे ने क्या किया, उनको बोला कि यार थैंक यू सो मच मम्मी पापा, आपने मेरे को चॉकलेट दिया। दूसरा बच्चा ने कुछ भी नहीं बोला और जाके मस्त छोड़ दिया कि अरे ठीक है, हाँ, और उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो आगे से माँ बाप माँ पिता क्या करेंगे, उस बच्चे की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे जिसने ग्रेटिट्यूड दिया, जिसने थैंक यू बोला, जिसने उस चीज को अंडरस्टैंड किया। जो नहीं समझा उसको वैल्यू सिखाएंगे, है ना, कि भाई तुम इस चीज की वैल्यू सीखो। यदि हमने तुम्हें एक चॉकलेट भी दिया तो उसके लिए हमको पैसा लगा, जहां से हमने खरीद के लाके तुमको दिया, और तुमने उसका वैल्यू नहीं किया। तो वैसा ही यूनिवर्स होता है। जो चीज की आपको लैकिंग होती है, जिस चीज का आपको अभाव होता है, मतलब आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, और यूनिवर्स आपको वो वैल्यू सिखाने के लिए करता है। तो जो जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड करेगा, ईश्वर को धन्यवाद करेगा कि उसके जीवन में उन्होंने इतनी सारी चीजें दी। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है कृतज्ञता बताने के लिए या धन्यवाद करने के लिए। हम आज स्वस्थ बैठे हुए हैं, हमारे पास सब कुछ, दो वक्त का खाना है ना, हर एक चीज है। ऐसे तो कोई समस्या नहीं है बहुत बड़ी कि हम बिल्कुल धन्यवाद ही ना कर सके। बिल्कुल, इस चीज के लिए भी धन्यवाद। हमारे पास घर है, इसके लिए धन्यवाद। हम बेड पे सो पा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपके एनर्जी लेवल शिफ्ट होते हैं। जो हमने वाइब्स की बात की थी ना, जो व्यक्ति ज्यादा गुड वाइब्रेशन में होगा, जो ग्रेटिट्यूड करेगा, जो ग्रेटफुल होगा हर एक मोमेंट के लिए, हर एक उस पैसे के लिए, वो छोटी छोटे पैसे के लिए जो आपके पास आ रहा है, भले आपके पास 10 रुपए 20 रुपए भी यदि आया तो इट्स ओके, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड हो कि यस ये मेरे पास आया, और आप किस भाव से उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों में से कितने सारे लोग ऐसे होंगे जिनका मन एकदम से हो जाता होगा, यार मेरे को इसको इतने पैसे देने पड़ रहे हैं, या कोई चीज खरीदनी पड़ रही है तो यार इतने पैसे मेरे जा रहे हैं। जब हमारे पास से पैसा जाता है, हम कहीं किसी चीज पे देते हैं, तो हमारे मन में कैसे भाव आते हैं? आते हैं ना। मेरे मन में तो ये आता है कि इस लायक तो है कि वो चीज ले। हाँ, तो ये आपके मन में आए क्योंकि आप पॉजिटिव थॉट हैं। बहुत हाँ सारे मैडम ऐसे ये लोग होंगे जिनको बहुत भारी लगता होगा वो पैसा देना। नहीं, ये आता है कि हाँ जिसकी जितनी मदद कर सकते हो करना है, मदद के ये अलावा भाव रहता है। सपोज आपको कोई बड़ा खर्चा आ गया सडन, आपके पास अभी अभी सैलरी आया था,
तो हमारे मन में एक भाव तो ऐसा आता है ना कि अरे यार ये मुझे देना पड़ रहा है यार, हाँ काश आता है। ये मेरे पास रुक जाता। तो आपने क्या किया, जब आप उसको सम्मान की भावना से दोगे ना कि तुम जाओ, जिसके पास जा रहे हो जाओ, यूनिवर्स क्या करता है, वो देता है। लोग बोलते हैं ना, हम एक हाथ दो एक हाथ लो, बोलते हैं ना। तो जब आप ऐसे भाव बदलोगे अपने कि हाँ ठीक है, यदि ये जा रहा है दूसरे के जीवन में भी जाके सम्मान दे, उसको सद्बुद्धि दे, समृद्धि दे, इस इंटेंशन से आप पैसे को दोगे, तो वही चीज आपके पास रिटर्न आएगी, क्योंकि आप जो चीज देते हो वही वापस आता है। तो यदि आप समृद्धि की भावना से किसी को वो पैसा दो, भले आप 10,000 20,000 रुपए दे रहे हो, तो आपके पास इन रिटर्न भी उसी भावना से आएगा, और उससे डबल भावना से आएगा, डबल क्वांटिटी में आएगा, क्योंकि आप जो चीजें देते हो वो मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आती हैं। ये यूनिवर्स का लॉ है। और जब आप इस एनर्जी को समझ जाओगे ना, इसके साथ अलाइन हो जाओगे, तो आपको बहुत सारी इजी हो जाएगा। ठीक है। तो जो ये हमारा मनी रेकी का कोर्स है ना, एक्चुअली में इसका पर्पस क्या है कि आप इसका यूज एज अ कैरियर कर सको, लोगों की मनी हीलिंग में आप यूज कर सको। ठीक है। यदि आप मनी रेकी करते हो तो आप किसी भी व्यक्ति की पर्सनली उसकी हीलिंग कर सकते हो, पहली चीज। ठीक है। आप उसके चार्जेस ले सकते हो। मनी रेकी के चार्जेस बहुत हाई होते हैं, एटलीस्ट 200-300 पर सिटिंग होता है। तो मंथली हीलिंग होता है तो कम से कम आप 7 से 8 हजार रुपए एक व्यक्ति से ले सकते हो। इसके अलावा आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, तो आपके पैसे बनने के जो सोर्सेज हैं, जो इनकम है, वो बढ़ने लगता है। फिर आपके जो कार्मिक ब्लॉकेज हैं, जो पिछले जन्म से ऐसे ब्लॉकेज हैं जिसके कारण पैसा ठहरता नहीं है, या आप ऐसे अभाव के भाव में हो, वो आपके रिलीज हो जाते हैं, और आपके पास प्रचुरता में आने लगता है पैसा। जो पहले बहुत कम अमाउंट में आ रहा है वो बढ़ने लगता है। इसके अलावा क्या होता है कि आपकी जो वाइब्रेशंस है, जो आपकी एनर्जी है, वो अलाइन होने लगती, तो आप पहले से ज्यादा हेल्दी फील करने लगते हो। आपके हेल्थ इश्यूज सबसाइड हो जाते हैं। आप अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में बहुत ज्यादा ग्रो करने लगते हो, और आप एक पूरे तरीके से मनी मैग्नेट बन जाते हो, एक बिजनेस मैग्नेट बन जाते हो। तो हर कोई आपके पास खुद ही स्वतः ही आएगा कि आप ये मेरा कर दो। तो आप अलाइन हो जाते हो। तो ये होगा कैसे, जैसे ही हम मनी रेकी करते हैं, इसमें भी हमको एट्यूनमेंट देना पड़ता है। एट्यूनमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने स्टूडेंट के अंदर वो सारे सॉफ्टवेयर समझ लो इंस्टॉल करते हैं, ताकि वो भी हीलिंग कर सकें। तो मनी रेकी जो ये पूरा कोर्स है, इसमें 3 लेवल हैं। जो फर्स्ट लेवल है ना, उसमें हम रेकी के प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे कि रेकी क्या है। फिर रेकी के लिए या फिर मनी के लिए हमको कैसे पॉजिटिव एफर्मेशंस बनाने हैं, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेंड करना है। साथ में हमें मनी रेकी के लेवल 1 के सिंबल्स हमको मिलते हैं, जिसमें कि डॉलर, मनी ट्री, धन कलश, ये सिंबल्स होते हैं। महालक्ष्मी सिंबल होता है जो आपकी मनी रेकी के पावर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इसके थ्रू हम हीलिंग करते हैं। जो लेवल 2 होता है ना, उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम पैसे को और अबंडेंस को, समृद्धि की चेतना को जागृत करेंगे। तो इसमें आपको समृद्धि सिंबल, अभिव्यक्ति सिंबल और कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशन सिंबल मिलते हैं, जिसके यूज से आप किसी भी चीज को आराम से खुद के लिए, अपने क्लाइंट की चीजों को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, उनकी विशेष को भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैंने अभी तक जितने लोगों की हीलिंग की है, उनकी विशेष रखी हुई हैं, मैंने डेफिनेटली 21 डेज में उनका वो गोल अचीव होते देखा है। मैंने खुद का गोल भी अचीव होते देखा है, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये चीज मुझे मिल सकती है। ऐसे ऐसे चमत्कार हुए, ऐसी ऐसी चीजें हमारे सामने आई हैं। तो ये इतना पावरफुल होता है। तो इसके साथ ना मैं आपको मनी अबंडेंस स्प्रे बनाना भी सिखाऊंगी, साथ में क्रिस्टल्स, कौन से प्लांट ऐसे होते हैं जो आपके पैसे को इंक्रीज करते हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं, इनके बारे में हम सीखेंगे। एंड इसके बाद थर्ड होता है लेवल 3, जो ग्रैंड मास्टर लेवल है मनी का, मनी रेकी का। इस लेवल में ना आपको ग्रैंड मास्टर सिंबल, समृद्धि सिंबल्स मिलते हैं, जो आपकी बहुत हेल्प करते हैं, और आप किस प्रकार से आप किसी को भी अट्यूनमेंट दे सकते हो। तो आफ्टर दिस कोर्स आप क्या कर सकते हो, पहली चीज तो खुद अलाइन हो जाओगे, आपके पास खुद से पैसे आने लगेंगे, एक सोर्स ऑफ इनकम आप खोल सकते हो। फिर दूसरों की भी आप हीलिंग कर सकते हो। फिर इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो, आप किसी को भी अट्यूनमेंट दे के अपना शिष्य बना सकते हो, तो इस चैनल को और आगे बढ़ा सकते हो।
क्योंकि आप खुद ही इतने पावरफुल हो जाते हो फिर आप कि किसी और को भी आप एट्यून करके उनको भी सिखा सकते हो, तो आप वो सिखाने के चार्जेस भी अलग से ले सकते हो। तो ये क्या कर रहा है, आपको बहुत सारे वे देता है पैसे कमाने का, नॉट ओनली दी कोर्स, है ना। तो ये हमको एक वैल्यू क्रिएट करता है। तो हमें हमेशा ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे हमें वैल्यू मिले। और आज के टाइम में मनी रेकी का बहुत वैल्यू है, क्योंकि हर कोई ना पैसे के लिए परेशान है। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट सिर्फ मनी के लिए आते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो आपको क्या लगता है इसका क्या प्राइस होना चाहिए? जैसे हमारे बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स लेते हैं 21 डेज के इस कोर्स का 14,000 15,000, ठीक है। इसमें आपको 14 सिंबल्स मिलते हैं। इतने सिंबल्स आपको कहीं नहीं, कोई नहीं देता एक्चुअली में। पर चूंकि मुझे ऐसे टीचर्स मिले जिनके थ्रू मुझे ये चीजें मिली, तो मैं इसके साथ ना मैं आपको बहुत सारा बोनस भी देने वाली हूँ। जैसे कि जिसमें आपका एक मैजिक प्रैक्टिस बुक होगा, उसमें आपको डेली प्रैक्टिस करना है जो मैं आपको बताऊंगी। एक ग्रैटिट्यूड जनरल होगा जहां पर आप डेली अपने ग्रैटिट्यूड्स लेके अपने वाइब्रेशंस को इंक्रीज कर सकते हो। विजन बोर्ड आप कैसे बनाते हो और कैसे वो गोल्स मैनिफेस्ट हो सकते हैं, ये सारी चीजें और साथ में मेडिटेशन सब कुछ इस कोर्स में इंक्लूड रहेगा। तो इस कोर्स का वैसे तो प्राइस है 8,888, पर आज जो कोई भी एनरोल करेगा उनके लिए प्राइस 6,999 है। तो जो भी लोग आज एनरोल करेंगे उनके लिए है, ठीक है। 21 डे का कोर्स है और इसके थ्रू आपके पूरे एनर्जी लेवल्स को Ma'am, can you just go back with that slide from that third last slide? व्हाट दिस बोनस, राइट? सो ग्रैंड मास्टर स्लाइड, डॉक्टर अमिता, आप भी डॉक्टर है? नो मैम, मैंने MBA किया हुआ है। मैं नॉर्मल जॉब करती हूँ IT इंडस्ट्री में। ओके, तो इसमें क्या होता है ना, 3 लेवल होते हैं। तो आप ना किसी भी लेवल का अट्यूनमेंट दे सकते हो। आप लेवल 1 का भी दे सकते हो, जब आप ग्रैंड मास्टर बन जाते हो ना, तो मनी रेकी के लेवल 1 का अट्यूनमेंट भी दे सकते हो, लेवल 2 का भी दे सकते हो। अट्यूनमेंट बहुत जरूरी होता है। अट्यूनमेंट क्या होता है कि एक जो गुरु होता है ना, वो अपने शिष्य के साथ कनेक्शन बना के अपने सारे सिंबल्स जो होते हैं ना उसको दिए जाते हैं, तब वो शिष्य भी उसका यूज कर पाता है। इस तरीके से होता है। तो कभी भी मनी रेकी को आप ऐसे ही नहीं कर सकते कि आपको बुकलेट मिल गया आपने पढ़ लिया तो आप कर लोगे, नहीं। जब तक आपको एक गुरु नहीं मिलेगा, जब तक आपको उसका अट्यूनमेंट नहीं मिलेगा, आप आगे इसमें नहीं ग्रो कर पाते, ठीक है। तो आज के लिए इसका प्राइस जो है वो 6,999 है। जो भी इंटरेस्टेड हैं आप लोग पे करके मुझे मेरे नंबर पे या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, ग्रुप में पे करके स्लिप डाल सकते हो, ठीक है। बाकी इसका प्राइस जो है दैट इज 8,088 रुपीज, बिकॉज ये बहुत ही बेनिफिशियल कोर्स है। यदि आपने एक बार लाइफ में इसको कर लिया तो पैसे के इश्यूज नहीं आते, आपको बहुत सारे माध्यम खुल जाते हैं। और ये खुद ही एक मनी सोर्स है कि इसके थ्रू आप और भी लोगों को सिखा सकते हो, खुद भी कर सकते हो और लोगों की लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। इससे हमको क्या होता है, बहुत मतलब रेकी हीलिंग एक ऐसी चीज है ना जिसमें आपको बहुत दुआएं मिलती है। एक्चुअली कोई बंदा ठीक हो रहा है तो वो कितने सारे ब्लेसिंग देता है, इससे बड़ा क्या चाहिए? पैसा तो कुछ भी नहीं मैटर करता, बट यस एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम किसी चीज को उसकी वैल्यू से बहुत कम रुपीज में देते हैं ना, तो लोग उसकी वैल्यू भी नहीं करते, ये भी होता है। जैसे कई बार कई चीजें हम फ्री में दे देते हैं तो लोगों को लगता है अरे ये तो कोई काम की नहीं है ना। फ्री में हम किसी को अपनी एडवाइस दे देते हैं, इवन डॉक्टर्स अपने कंसल्टेशन फ्री में देते हैं, तो पेशेंट को भी नहीं लगता कि उसको कुछ मिला है। तो मनी क्या होती है ना, एक्चुअली में ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपके पूरे ओवरऑल आपको अलाइन करती, ठीक है। आई होप कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के तो आप पूछ सकते हो। आई मुझे लगता है कि आज आप समझ पाए होंगे कि क्या ब्लॉकेजेस हैं एक्चुअली, क्यों आपके पास पैसे नहीं आ पा रहे हैं ना। अब इसके ऊपर यदि आप खुद के ऊपर काम करना चाहते हो तो जो ये हमारा कोर्स है इसके थ्रू कर पाओगे, क्योंकि आपको प्रॉपर एक गाइडेंस का जरूरत पड़ेगा, राइट। एक टीचर का जरूरत पड़ेगा जो आपको पूरा हाथ पकड़ के लेके जाए, क्योंकि ये एक ऐसी प्रोसेस है और 21 डे लगता है इसको टोटल करने में, सारी चीजों को कंप्लीट करने में। कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो मुझसे।
तो मैम 21 डेज कंटिन्यूस करेंगे और स्पेसिफिक टू वीकडे और वीकेंड एक्चुअली में क्या ऐसे? होता है, देखिए आपके टास्क रहेंगे, प्रैक्टिसेस रहेंगी, साथ में आपके क्लासेस रहेंगे। डेली क्लासेस नहीं होंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि मैंने आपको जो टास्क दी है आप वो कितना कर रहे हो। बिकॉज रेकी में प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आप अपने ऊपर कर रहे हो, एंड उसके थ्रू आपको खुद ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये अपने ओके। इवन अपने पैसे बढ़ाने के लिए, लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए भी हम कर सकते हैं। अपने हस्बैंड के पैसे, मनी फ्लो बढ़ जाए। जैसे कई बार होता है कि हाउस वाइफ्स हैं, हमारे पास कुछ ऐसा अर्निंग का सोर्स नहीं आ रहा है, तो हम यदि ये करते हैं तो हमारे साथ में और लोगों के, मतलब हस्बैंड का आने लगता है, आपकी पूरी फैमिली में ही पैसे के सोर्सेस बढ़ जाते हैं, जो मैंने अभी तक देखा है। ओके। और खर्चा सबसे पहले कम होने लगता है, ये भी मैंने देखा है। मेरा सेकंड क्लिनिक था, मैं वहां जाती थी, राइट, मेरे को ड्राइवर का पे करना पड़ता था। सडन सडन ऐसे संयोग बने कि मैंने वो क्लिनिक बंद कर दिया। अभी मैं घर में बैठती हूँ, आराम से अपना क्लिनिक देख रही हूँ, घर पे ही पेशेंट देख रही हूँ, नो इश्यूज। और तो और उसके अलावा वो मेरे पास पैसे अलग से आ ही रहे हैं, साथ में टैरो से आते हैं, साथ में रेकी से आते हैं, रेकी हीलिंग से के अलग पैसे आते हैं। एंड वो ड्राइवर का जो मैं पैसा देती थी वो मेरा बचता है, और जितना मैं जाके कमाती थी ना उससे डबल मैं ऐसे घर में कमा पाती हूँ। तो क्या चीज है ना, ये क्यों है? ये आपका एक अलाइनमेंट हुआ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार कार में ब्लॉकेजेस होते हैं, उसको रिमूव करना पड़ता है। यस। ओके। एनी अदर क्वेश्चन? यस। आप लोग को सो डाउट लग रहा है आप नहीं कर पाओगे, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, आपके पास समय नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। सिंपल सिंपल रहती हैं। कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स होते हैं, कुछ अदर टेक्निक्स होते हैं, कुछ ग्रिड टेक्निक्स होते हैं जिसके थ्रू हम सबकी हीलिंग एक साथ भी कर सकते हैं। जैसे आप ग्रैंड मास्टर में जाओगे ना, थर्ड लेवल में मनी रेकी के, तो आपको एक ऐसी टेक्निक सिखाई जाएगी जिसके थ्रू आप एक साथ 100 लोगों की भी मनी की हीलिंग कर सकते हो। तो आप 100 क्लाइंट को एक साथ ले सकते हो और आराम से उनकी हीलिंग कर सकते हो। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप एक एक बंदे की हीलिंग के लिए 25-25 मिनट लगा रहे हो। आप मास हीलिंग भी कर सकते हो मनी रेकी के लिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? नो, मेरे को बस शेड्यूल से ही रिलेटेड, ताकि हमारा शेड्यूल कैसे होगा, बस टाइम फाइन विथ। नो नो, इट्स ओके। शेड्यूल तो हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, सबके हिसाब से, सबके टाइमिंग के अकॉर्डिंग, जितने भी लोग एनरोल करेंगे उसके बाद। ठीक है, शेड्यूल का कोई इशू नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। एंड सेल्फ अलाइनमेंट के लिए अपन थोड़ा टाइम तो एडजस्ट कर ही सकते हैं, इवन मैं तो करती ही हूँ, करना ही पड़ता है। एंड सेकंड थिंग ना, जो भी चीज़ यूनिवर्स हमको दे रही होती है, मुझे ऐसा मेरा मानना है कि वो हमारे कुछ अच्छे के लिए होता है, या हमको किसी से कनेक्ट भी किया जाता है, दैट इज ऑल्सो अपना कोई ऐसा पर्पस होता है लाइफ का जिसकी सॉल्व के लिए होता है। ऐसा है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? आप लोग मनी का कॉन्सेप्ट समझ पाए एक्चुअली में, कि क्या क्या आपको अपने अंदर सेल्फ चेंजेस करने हैं? आई जस्ट होप सबको ये अंडरस्टैंड आया, राइट? एनी क्वेश्चंस तो आप कर बता सकते हो। और आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हो, यदि आप आज के दिन पे करते हो तो 6,999 इसका अमाउंट है। बाद में ये अमाउंट रहेगा फिर। ठीक है, और हमें क्लासेस जो आप करेंगे उसका कोई रिकॉर्डिंग उसका वगैरह मिलेगी? रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल रहेगा। आप ऑल टाइम वो रिकॉर्डिंग्स को कभी भी देख सकते हो, ऑल टाइम एक्सेस मिलेगा। ठीक है, ओके। और कुछ एंड प्रैक्टिसेस भी मिलेंगे, उसका भी आपको एक्सेस मिलेगा। या ओके, तो क्लासेस जो रहेंगी वो कितना, 1 घंटे की, 2 घंटे की, कि कितना एक टाइम तक घंटे का? की, 1 से 1.5 घंटे की रहेंगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ओके, ओके। एंड मैंने ओके। आपको ऑलरेडी बताया कि हमको क्या क्या सिलेबस है एक्चुअली में हमको बहुत सारी चीजें पढ़ना है इसमें, क्योंकि लेवल 1 हम्म। में आपको इतनी सारी चीजें सीखना है। ठीक है, मतलब ओके। सॉरी, यस, राइट, हाँ। सारे सिंबल सीखोगे आप। फिर रेकी को कैसे इन्वोक करना है, कैसे क्लोज करना है, सिंबल्स के कैसे यूज करने हैं, फिर इसके क्या प्रिंसिपल हैं, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है अपने अंदर, है ना। फिर इसके बाद आपको सीखना है कि कैसे आप मैनिफेस्टेशन चिट्स बनाओगे जिसके थ्रू आपके गोल पूरे हो।
फिर आप सीखोगे इसमें कि कैसे आपके कार्मिक ब्लॉकेजेस दूर हो, मतलब जो पिछले जन्मों से या आपके माइंड सेट में ऐसे बैठ गए हैं ब्लॉकेजेस जिनके कारण पैसा नहीं आता, तो आप उसको कैसे रिमूव करोगे, है ना। फिर आपको अट्यूनमेंट सिखाया जाएगा लेवल 2 में कि आप लेवल 1 वालों को कैसे अट्यून करोगे। जब आपके पास लेवल 1 के स्टूडेंट हों तो आप उसको कैसे अट्यूनमेंट दोगे, है ना। फिर आपको और भी चीजें सिखाई जाती हैं, मेडिटेशन सिखाए जाएंगे जिनके थ्रू आप आगे बढ़ पाओगे। फिर ग्रैंड मास्टर लेवल में आपको सिखाया जाता है कि आप 1 और 2 दोनों को कैसे अट्यून करोगे। साथ में आपको इसके सिंबल्स मिलेंगे, इसकी सिंबल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर आप किसी चीज को, जैसे कि ये लैपटॉप है मेरे पास, है ना, या हमारे पास फोन होता है, ये फोन है मेरे पास, तो हम इसको किस तरीके से मैग्नेट बनाए, मनी मैग्नेट बनाए कि हमारे पास पैसा अट्रैक्ट हो, लोग हमारे पास आए। तो इसमें बहुत सारी चीजें सीखने के लिए हैं, छोटी मोटी नहीं, बहुत सारी टेक्निक्स होते हैं, बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं जिनका यूज करके आप मतलब मनी को बढ़ा सकते हो। तो ये जो 7K आप दैट इज फॉर द एंटायर मतलब टिल द ग्रैंड लेवल, और इट इज जस्ट फॉर द एनीथिंग स्पेसिफिक No, no, लेवल? no. This is for whole course. It is basic to advanced actually, because level 1 to level 3, right? Okay, Grandmaster. okay. Grandmaster is the highest limit actually for Reiki. And entire course is for 21 days. Yes. 20. Okay. ओके, कोई और डाउट है आप लोग का? मैम जैसा फिलहाल भी, तो नहीं हो हाँ, पाएगा मुझे लगता है मेरे लिए, अभी ठीक है, कोई पॉसिबल दिक्कत नहीं नहीं। है। जी जब भी आपका पॉसिबल होगा आप बता सकते हो। अभी जी नेक्स्ट कब होगा वो मैं नहीं बता सकती हूँ, बाकी हाँ जी देख लेंगे, जी ठीक है। जी किसी के लिए कोई कंपल्शन नहीं है। जो लोगों को लगता है कि यस मैं कर सकती हूँ, मुझे इसको भी सीख के अपने लाइफ में एक वैल्यू देना चाहिए, लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करना चाहिए, वो लोग डेफिनेटली ये कर सकते हैं। किसी के लिए भी बाउंडेशन नहीं है, बट यस अपनी एनर्जी लेवल्स को और पैसे की एनर्जी को इंक्रीज करना ये हर किसी का एक अपना हक है, सबको करना ही चाहिए। बिकॉज ये एक ऐसी चीज है ना जिसके थ्रू आप मतलब सब कुछ कर सकते हो, खुद के लिए, फैमिली के लिए, एवरीवन, है ना। और आप एज अ करियर भी यूज कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी यहाँ पर आए। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं मैं क्यूआर आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से मुझे बता सकते हैं या मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू मैडम, आप बहुत अच्छा समझाती हैं, बहुत फ्लुएंट समझाती हैं, और जो आपके एग्जाम्पल्स रहते हैं ना वो इतने आसान तरीके के वाले रहते हैं कि समझना किसी के लिए भी बहुत आसान है। अरे थैंक यू सो। बहुत बढ़िया बात। नहीं नहीं, बस मैं इतना चाहती हूँ कि कोई ये कोर्स ज्वाइन करे नहीं करे, देखो पैसे जी का कोई मेरे को कोई इशू नहीं, ठीक है, जी बहुत है भगवान का दिया। बस ये है कि मैं किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड ऑन कर सकूं। हम यहाँ पर आए हैं और यदि मुझे ये माध्यम बनने का मौका मिला है कि मैं किसी की लाइफ में थोड़ा सा हेल्प कर सकूं, तो मैं जी उसको लेना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि हम सभी को कहीं ना कहीं मतलब स्वयं का पर्पस छोड़ के लोगों के लिए भी करना चाहिए। जब आप करने की भावना रखते हो ना, दैट योर भाव, जी, दैट इमोशन इज वेरी वैल्यूएबल। पैसा आपका साइड में है, वो सेकेंडरी है, वो अपने आप आने लगता है ना। तो बस क्योंकि मैं आपको वही मैं लगभग 5-6 सालों से जानती हूँ और आप जी। इतने अच्छे पर्सन हैं कि क्या बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। आई होप थैंक यू। आज आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड किए और अपने ऊपर काम करोगे। ओके, हेलो डॉक्टर नित्या सिंह, गुड इवनिंग। गुड थैंक यू इवनिंग सो डॉक्टर मच। अपर्णा। आज थैंक का यू सेशन सो मच, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। ऑल अ, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज यू फोर्स मी ना एक्चुअली। हाँ, गिव मी 1 minute, जस्ट प्लीज बी हियर, गिव मी 1 minute। ओके, अपर्णा जी टाइमिंग तो हम अपने हिसाब से रख लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। और सभी को रिकॉर्डिंग मिलेगा, कोई लाइव नहीं भी कर पाया तो हम रिकॉर्डिंग्स में कर सकते हैं। मेन क्या करना है, हमको अपने ऊपर काम करना है, राइट। तो सभी लोग काम करो, लेकिन चाहे आप लाइव की ज्वाइन ना करो नहीं करो, अलग कोई एनर्जी रहती है। यस लाइव की एनर्जी अलग रहती है, यस रिकॉर्डिंग सुनो ना तो डेफिनेटली। इतना जब हम कॉन्शियस लाइव आते हैं ना तो सबके पास मतलब एक एनर्जी होती अलर्ट है, रहते होता है, राइट।
एंड दैट एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम जस्ट ब्लेसिंग यू ऑल कि आप सभी आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव करो। ओके एवरीवन, सो डॉक्टर अपर्णा, आर यू कमिंग? 1 मिनट हो गया। नहीं रुको रुको रुको, वेट वेट, आई एम कमिंग। नो, आई एम जस्ट गोइंग, मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है भाई, ऑलरेडी 4:30 इज हियर। Okay, just once again, thank you so much for this today's session. Actually, I was waiting since a long time कि कब आप शुरू करोगे और मैं इसे ज्वाइन करूं। नो और सॉरी आपको वेट करना पड़ा, somebody at my door, तो इट्स इसलिए आपको ओके, इट्स ओके, नो रुकना पड़ा। या एंड अच्छा ये बताइए कि जैसे 21 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा और हम सब सीख लेंगे, इसके बाद भी अगर हमें कहीं आपकी जरूरत पड़ती है तो वो कनेक्शन या वो बिल्कुल हमें रहेगा ना, सहयोग हमारा हेल्प, एक ग्रुप रहेगा, हम वहां पर बिल्कुल मिलेंगे हर एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मतलब हम आफ्टर 21 डेज भी कनेक्टेड रह सकते हैं, बिल्कुल, राइट? डेफिनेटली, दैट ग्रुप एवरीवन इज ना? नॉट ओके डिसॉल्व एक्चुअली, राइट? ओके, सो प्लीज आपका QR कोड शेयर कर दीजिए ग्रुप में। मैं ग्रुप में आई शेयर, एम रेडी। या श्योर श्योर। थैंक यू सो मच डॉक्टर अपर्णा, बिकॉज ऑफ यू एक्चुअली ये हुआ है। ओके, एंड आई एम जस्ट थॉट कि इट इज डिवाइन प्लान एक्चुअली क्योंकि ये मेरे माइंड में नहीं है, मैं नहीं चाहती थी, बट यस फिर भी आए आप सभी लोग, थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सब लोग यहाँ पे आए, ज्वाइन किया, मोटिवेट किया आप लोगों ने भी, इट्स और बिग देख के बड़ा अच्छा मोटिवेशन लगा। एक्चुअली, या एंड हाँ या आई वुड लाइक टू से हियर टू एवरीवन, सी अभी क्योंकि पुराना पैटर्न स्टक है तो कहीं ना कहीं मन में ये आएगा कि अभी नहीं, बाद में देखेंगे, या लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ये आएगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है। जिस दिन मन पक्का हो जाए आ जाना क्योंकि मैंने तो मन पक्का कर लिया है, अब मैं करने जा रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच नित्या जी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड डे, डू योर वर्क योर सेल्फ। ओके, सब लोग अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने एनर्जीज को बूस्ट करो। बाय। And ma'am, I'm also in with Aparna, ओके श्योर डॉक्टर, सॉरी अमृता जी Amrita. या That's fine. My father already wanted. ओके ओके नाइस नाइस नाइस। ओके, आई थैंक एम यू। हियर, Thank you. QR, ओके, थैंक यू सो Yeah, मच, sure. you are here, या बाय एवरीवन, बाय Bye. एवरीवन। बाय।